जयपुर के भीषण अग्निकांड की दर्दनाक कहानियां सामने निकलकर आ रही हैं। इस भीषण दुर्घटना में कई मृतकों के शव इतनी बुरी तरीके से जल गए कि उनकी पहचान तक नहीं हो पाई और शवों की पहचान के लिए सरकार ने डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 लोग 80% से ज्यादा जल गए हैं। 30 की हालत गंभीर है। मारे गए लोगों में राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल अनीता मीणा भी शामिल है, जो दोनों छोटे बच्चों के लिए सुबह का खाना बनाकर दूदू से स्लीपर बस में ड्यूटी के लिए जयपुर निकली थीं। शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि अनीता के आखिरी दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस अग्निकांड में कई परिवारों के चिराग उजड़ गए। अनीता अपने परिवार की इकलौती कमाऊ सदस्य थीं, जो चैनपुरा में RAC की B कंपनी 4th बटालियन में तैनात थीं। अनीता रोशनपुरा बनेडिया मौजमाबाद की रहने वाली थीं, जो शुक्रवार सुबह ड्यूटी के लिए स्लीपर बस से दूदू से चैनपुरा जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गयी। रात 3 बजे अनीता को बस में बैठाकर गए उसके पति कन्हैयालाल मीणा हादसे के बाद अनीता की तलाश में SMS अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के कर्मचारी ने घायलों की सूची में अनीता का नाम नहीं होने की जानकारी दी। इसके बावजूद कन्हैया का मन नहीं माना और आखिर में मुर्दाघर पहुंचे तो एक सबको देखकर जोर जोर से रो पड़े, क्योंकि वो सबके नाम पर अनीता का आधा शरीर और पैर बचा था, जिसे कन्हैयालाल ने पैरों में पहनी बिछियों से पहचाना। मृतका के पति कन्हैयालाल मीणा ने बताया कि हादसे की सूचना के बाद अनीता को ढूंढते SMS अस्पताल की इमरजेंसी आए, जहां अनीता का कोई पता नहीं चला। वह डरते डरते अस्पताल की मोर्ची पहुंचे। वहां एक महिला का शव देखा, जो सिर से पैर तक जला हुआ था। जब उसकी नजर पैरों में पहनी बिछिया पर गई तो सारी उम्मीदें टूट गईं, क्योंकि वह शव उनकी पत्नी अनीता का था। अनीता के 2 छोटे बच्चे हैं, जिन्हें छोड़कर वो ड्यूटी पर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौट सकी। बता दें कि 20 दिसंबर को जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे LPG टैंकर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ था। धमाके के बाद आग की लपटें दूर तक पहुंची थी, जिसने वहां से गुजर रहे करीब 40 वाहनों को चपेट में ले लिया था। इस हादसे के कई भयावह वीडियो सामने आए थे, जिसमें जिंदा जल चुके लोगों की खाक हो चुकी लाशें नजर आ रही थी। हादसे में घायल लोगों की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें 50% से ज्यादा जल चुके लोगों का इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।